अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता की जिन्हें फैंस प्यार से माचो मैन बुलाते हैं। इन्होंने बीते दौर के सुनहरे पर्दे पर एक लंबे चौड़े डील डोल वाले अभिनेता के तौर पर ही पहचान बनाई है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं देव कुमार की। फिल्मों में आने से पहले देव कुमार एक कस्टम अधिकारी थे। उन्होंने राजस्थान के बाड़मेर जोधपुर में बतौर कस्टम अफसर भी काम किया था। एक पंजाबी परिवार से आने वाले देव कुमार का असली नाम चमनलाल कोहली था। वो पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक थे। अभिनेता दिलीप कुमार के और देवानंद के प्रबल प्रशंसक थे, खासकर देवानंद से। इसलिए उन्होंने अपना नाम भी देवानंद के नाम से प्रेरित होते हुए देव कुमार रख लिया। उन्हें जो पहली फिल्म मिली थी वो विमल रॉय की बंदिनी थी, लेकिन फिल्म शुरू होने से ठीक पहले उन्हें अचानक हटा दिया गया। उस समय धर्मेंद्र भी अभिनय के लिए संघर्षरत हुआ करते थे और वो रोल अभिनेता धर्मेंद्र के हिस्से में आ गया। उनकी कस्टम अधिकारी की नौकरी भी जा चुकी थी, तो लिहाजा देव कुमार ने एक बार फिर नए सिरे से फिल्मों में ही किस्मत आजमाने का निर्णय किया और काम की तलाश में एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो के चक्कर लगाए। वो दौर रोमांटिक हीरो का था। 6 फुट 4 इंच लंबे चौड़े देव कुमार को देखकर निर्माता उन्हें अस्वीकार कर देते। एक बार किसी काम के सिलसिले से ये दिल्ली के चांदनी चौक में घूम रहे थे, तभी इनकी नजर डायरेक्टर सत्येन बोस की तरफ गई। वो भी यहाँ अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए जगह की तलाश में थे। देव कुमार ने जैसे ही उन्हें देखा, उनसे बात करने के लिए गए। बातों का ये सिलसिला इस कदर शुरू हुआ कि सत्येन बोस ने उन्हें वादा किया वो उन्हें काम देंगे। ये वादा सिर्फ कहने भर के लिए नहीं था। साल 1966 में सत्येन बोस ने फिल्म मेरे लाल बनाई, जिसमें लीड हीरो के तौर पर देव कुमार को लिया। इस फिल्म के साथ ही देव कुमार के करियर ने उड़ान भरी। उन्होंने एक फूल एक भूल, फरेब, स्पाई इन रोम, रात के अंधेरे में सहित बी ग्रेड फिल्मों की एक श्रृंखला में मुख्य अभिनेता के रूप में शुरुआत की। ये सारी फिल्में उस समय दिलचस्पी लेकर पढ़े जाने वाले क्राइम नॉवेलों जैसी थी। इसके बावजूद इनका करियर अधिक लंबा नहीं चला और उन्होंने खलनायकी में हाथ आजमाया। इसमें वो कुछ हद तक कामयाब रहे। उनके विशाल शरीर और बड़ी बड़ी आंखों ने विलेन बनने में उनकी खूब सहायता की, जो उनके खलनायक वाले पात्रों के साथ बहुत मेल खाती थी। एक खलनायक के रूप में देव कुमार के लिए वर्ष 1977 कामयाब रहा। उनकी 5 हाई प्रोफाइल फिल्मों खून पसीना, परवरिश, धर्मवीर, चाचा भतीजा और खेल खिलाड़ी का 1977 में प्रदर्शित हुई। 1972 में आई ललकार, 1974 में आई मनोरंजन, 1976 में आई नहले पर दहला और 1976 में आई हेरा फेरी में उनके काम को सराहा गया। बहुत कम फिल्म प्रेमी जानते हैं कि पर्दे पर अपनी बुलंद आवाज से हीरोइन को डराने वाले देव कुमार एक उर्दू कवि भी थे और उनका कलम नाम फलक देहलवी था। दहेलवी शीर्षक इसलिए क्योंकि उनका दिल्ली से खास नाता रहा है। उनका बचपन पुरानी दिल्ली में बीता था। उनकी पहली पत्नी भी पहाड़गंज दिल्ली की ही थी। उनकी एक बेटी मनीषा कोहली ने मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी के साथ फिल्म 2 गुलाब से डेब्यू किया था, लेकिन यह फिल्म असफल रही। 17 सितंबर 1990 को उन्होंने मुंबई के केसी कॉलेज में एक ऐसा ही प्रेरक भाषण दिया था। भाषण देने के बाद जब वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए लौट रहे थे, तो उन्हें एक बड़ा दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। 1930 को पेशावर, अब पाकिस्तान में जन्मे देव कुमार आज भी लोग उनकी एक फिल्म रात के अंधेरे में मोहम्मद रफ़ी की आवाज में गाए एक मधुर गीत अगर बेवफा तुझको पहचान जाते खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते के लिए याद करते हैं। उनकी आखिरी प्रमुख फिल्मों में 1981 में आई लव स्टोरी, 1982 में आई नमक हलाल, 1984 में आई राज तिलक और 1989 में आई ऐलाने जंग शामिल हैं। उन्होंने अरुण गोविल अभिनीत निर्मोही नामक एक फिल्म का निर्देशन भी किया। दुर्भाग्य से ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई। तो ये थे देव कुमार की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुने किस्से को।